तो हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे और उसको हम लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं इसका कंसेप्ट आगे के टॉपिक में यूज करेंगे, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नहीं समझ में आया ना आपको तो आगे के टॉपिक में बहुत परेशानी होगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है ना। चलिए, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है जो कि यूनिफॉर्म है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस तरह से है और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मान लीजिए B है। एक मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर किया जो कि यूनिफॉर्म है, आप देख सकते हैं, है ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमने मान लिया B। ठीक है। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज कितना है Q को मूव करा रहा हूं विथ वेलोसिटी v के वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं। आप यहां पे ध्यान से देखिए कि चार्ज पार्टिकल जिसको हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने मूव कराया है विथ v वेलोसिटी से, ये कुछ एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है। देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? इधर है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इधर है, तो एंगल बना रहा है कि नहीं? तो मान लेते हैं जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल थीटा। जस्ट मान लीजिए, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, पूरा अगर समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा पूरा। इसके बाद जो भी पढ़ाऊंगा पूरा मजा आएगा पढ़ने में, और अगर नहीं समझ में आएगा आज का क्लास तो आगे का सारा चीज खत्म कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा, है ना। इसलिए ध्यान से सुनिए कि एक हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किए और उसका स्ट्रेंथ हमने बी लिया और डायरेक्शन किधर है इसका? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे है ना। इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक क्यू चार्ज को मूव कराया या थ्रो कराया जैसे भी विथ वेलोसिटी v। आप देख सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, सर्टेन कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो उसको मान लिए हम थीटा, मान लिए खुद। तो ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड v का, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हमने शुरुआत से ही बोल रहा हूं, स्टार्टिंग जब क्लास हमने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। तो सुनिए आप कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? लगाएगा। बट कितना फोर्स लगाएगा यही अब बताने वाला है। तो बताता हूं कितना फोर्स लगाता है। F इक्वल टू, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स Q V B साइन थीटा। ये कैसे आया इसको प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है ना, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। तो सुनिए कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में, जिस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B है। अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर Q चार्ज को V वेलोसिटी के साथ मूव कराते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? F इक्वल टू Q V B साइन थीटा। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सारा लिख देता हूं। वेयर F क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है और ये एक्ट किस पर है? एक्ट ऑन चार्ज Q। किस पे लग रहा है? यानी कि ये F जो है ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। और किसने लगाया? मैग्नेटिक फील्ड ने। किस पे लगाया? चार्ज Q पे लगाया है। क्लियर? नेक्स्ट Q क्या है? ऑफकोर्स Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज बोल सकते हैं या चार्ज बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज बोल सकते हैं या चार्ज बोल सकते हैं। V क्या है? V सर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल या चार्ज Q चार्ज का वेलोसिटी है, देख लीजिए। B क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? तो सिंपल सर दिख रहा है थीटा
कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके बीच का एंगल है, यानी कि v एंड b के बीच का एंगल। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन v एंड b। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूं फिर से कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल या चार्ज को अगर v वेलोसिटी के साथ मूव कराते हैं तो उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है? F/q sin थीटा। तो देखिए हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, उसका स्ट्रेंथ हमने मान लिया कितना P, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने q चार्ज को v वेलोसिटी से मूव कराया, तो इस चार्ज पार्टिकल पे ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है? F/q sin थीटा, है ना। यानी कि F क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। कौन लगाया है? B लगाया है। किस पे? चार्ज q पे लगाया है। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना रखिए याद। अब कुछ चीजें बताने जा रहा हूं यहाँ पे आगे। क्लियर? चलिए चलिए बढ़ता है। एक्सेस गर्मी है यार, बारिश होने के बाद गर्मी बढ़ जाता है नहीं, थोड़ा सा बारिश होने के बाद गर्मी बढ़ जाता है। देखो कोशिश करता हूं कि आपको यहां से समझ में आ जाए, है ना। और अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है, पर्सनली हमें बोल सकता है सर हमें यहाँ पे डाउट है या समथिंग, है ना। अपने हिसाब से सोचता हूँ कि चलो डाउट खत्म ही है सबका। चलो आगे बात करते हैं, कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं, स्पेशल केसेस। एंड सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी केसेस लेंगे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए केस 1, इफ थीटा इज 0 डिग्री, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला था F=QVB sin थीटा, अगर इसमें थीटा अगर 0 डिग्री ले लेते हैं तो क्या होगा? तो सुनो, 0 डिग्री यानी कहने का मतलब क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? 0 अगर बोले तो क्या हो सकता है? क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे। अब इसी में जो चार्ज पार्टिकल था जो Q था उसको मान लीजिए मूव करा दीजिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एक Q चार्ज जो है ये भी मोशन में है या मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम, यानी कि दोनों पैरेलल हो गया। और जब पैरेलल होता है तो एंगल कितना होता है? थीटा 0 डिग्री होता है। बात समझ में आया? यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि मान लीजिए थीटा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री कब एंगल बनेगा? हमें पता है कि थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V एंड B है। तो अगर मैं 0 डिग्री बोल रहा हूं तो 0 डिग्री एंगल कब बनेगा? कब? जब सर वेलोसिटी और v सेम डायरेक्शन में होगा तब। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि समझ जाइए एक बार में आप कि थीटा अगर हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये 0 डिग्री कब बनेगा? तो पहले सोचिए कि ये जो थीटा जो है ये क्या है, किसके बीच का एंगल है? तो सिंपल सर V एंड B के बीच में। तो V एंड B के बीच में एंगल 0 डिग्री कब बनेगा? जब ये दोनों पैरेलल होगा तब, क्योंकि पैरेलल के केस में ही एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री बनता है। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज Q को अगर मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग में ही अगर मूव कराते हैं तो V एंड B के बीच में जो एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा। देख लीजिए एंगल कहां बन रहा है? कुछ भी एंगल बन रहा है नहीं। बात समझ में आया? गुड। यानी कि 0 डिग्री कब बनेगा? यानी कि V एंड B के बीच में जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री कब बनेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग में ही या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तब। तो हमने मूव करा दिया। देन क्या होगा? तो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है? अभी फॉर्मूला पढ़े QV sin थीटा। चलिए इसका चार्ज कितना है? Q है, वेरी गुड। वेलोसिटी है V है, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी दिया V दिया, ये वेरी गुड। तो इस सबको रहने दो। बट एंगल बिटवीन देम V एंड B कितना दिया है? 0 डिग्री। तो पुट कर दो इसके जगह पे, तो हो गया तुम्हारा QVB। साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। कितना होता है?
0 होता है तो 0 पुट कर दिए इसके जगह पे, बगल में लिख सकते हो, है ना, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो इसके जगह क्या कर दिया, रखिए। अब 0 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज को करोगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सुनो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम क्या सीखें कि अगर मान लो वेलोसिटी यानी v एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो उस चार्ज पार्टिकल पे या उस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा। देख लीजिए, फोर्स क्या क्या, 0, यानी कि अगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगा। देखिए ना, फोर्स 0 है, इसका मतलब फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अगर मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। देखिए ना, हम दो तरीके से बोल रहे हैं। एक तरीका हमारा क्या है कि चार्ज का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, या बोले वेलोसिटी जो है, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री होता है तो इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा। अब इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल या चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। देखिए ना, बात समझ में आया, बात समझ में आया। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह का आपका क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कह देगा क्वेश्चन कि मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन दिया हुआ है। अब कहेगा कि एक चार्ज है Q है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करा जा रहा है विद वेलोसिटी v, बताओ फोर्स कितना लगेगा, तो बोल देना सीधा 0। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन v एंड b इज 0 होता है। तो इस फॉर्मूले में रखोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। क्लियर होगा? बात तो समझ में आया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करेगा तो चार्ज पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएगा। फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। ये समझ में आया केस 1। नाउ केस 2 आते हैं। चलिए, यहां से हमें एक चीज समझ में आया। केस 2, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इफ एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, मतलब मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इधर है। अब यहाँ पे कह क्या रहा है कि अगर थीटा 180 डिग्री होगा तब, तो सोचना है अब 180 डिग्री कब बनेगा, यानी कि F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा 180 डिग्री कब बनेगा, तो जस्ट सोचना है कि V एंड B के बीच का एंगल बनता है ये, यानी कि थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, यानी कि इन दोनों के बीच में V एंड B के बीच में एंगल 180 डिग्री कब बनेगा। अगर हमने बोला कि थीटा 180 डिग्री, तो आपको सोचना है कि V एंड B के बीच में एंगल 180 डिग्री कब बनेगा। तो सोचो 180 डिग्री कब बनता है, जब अपोजिट होता है तब, या बोलिए एंटी पैरेलल होता है तब। बड़ा गर्मी है यार, जब एंटी पैरेलल होता है तब। तो सिंपल हम इतना समझ गए कि थीटा 180 डिग्री है, तो हमें समझना है कि थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन V एंड B होता है। तो अगर थीटा 180 डिग्री है, यानी कि हमें समझना है कि V एंड B के बीच में एंगल 180 डिग्री दिया है। V एंड B के बीच का एंगल 180 डिग्री है। अगर थीटा 180 है, इसका मतलब यही ना हुआ कि V एंड B के बीच का एंगल 180 डिग्री है। हाँ, तो बनाने की कोशिश की 180 डिग्री कब बनता है, जब एंटी पैरेलल या अपोजिट होता है तब। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तब अगर मान लीजिए चार्ज Q को अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कराते हैं तो एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, बताइए एंगल 180 डिग्री बन गया कि नहीं, एंगल 180 डिग्री बना कि नहीं। अरे सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है एंड इसी मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट में चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं विद वेलोसिटी v। तो बताइए वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो अपोजिट हो गया, तो एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमने इसी को देखो यहाँ पे बना दिया, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर का दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कब बनेगा,
जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को मूव करेंगे तब। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, थीटा तो हो गया, अब फोर्स निकाल के देखते हैं कि कितना फोर्स इस पे लग रहा है। तो F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा। बट थीटा कितना दिया है 180, रखो यहाँ पे 180, थीटा की जगह पे 180 रख दिए। तो सुनो क्यू वी वी साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0, रख दो 0, फिर से 0 आ गया। आता है जी, साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, याद कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो जानते होंगे शायद है ना। तो देखिए हमें यहां से एक चीज पता चला कि अगर एंगल 180 डिग्री है फिर भी फोर्स 0 आ रहा है, एंगल 0 डिग्री फिर भी फोर्स 0 आ रहा है। यानी कि अगर हम बोल सकते हैं कि अगर एक चार्ज Q को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में या बोलिए उसके अपोजिट में मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे फोर्स नहीं लगाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में या उसके अपोजिट में अगर चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स देखिए दोनों केस में क्या है 0 डिग्री यानी कि उसके अगेंस्ट में बोला, उसके अलोंग में मतलब पैरेलल, 180 डिग्री यानी कि उसके अपोजिट यानी कि एंटी पैरेलल। दोनों केस में क्या लगता है फोर्स 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता है पैरेलल केस में एंड बोलिए एंटी पैरेलल केस में, यानी अलोंग के केस में या उसके अगेंस्ट के केस में नहीं लगाता है। क्लियर, गुड। केस 1 केस 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस 3। समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो फोर्स कितना लगेगा, इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। और क्लियर होगा कि और सीधी चीजें हैं, धीरे धीरे स्टार्ट की है ना। चलिए केस नंबर 3, केस 3। चलिए 180 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, बच गया 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो सिंपल सोचना है कि F इक्वल टू क्या होता है क्यू वी वी साइन थीटा होता है। थीटा कितना दे रहा है 90 डिग्री। अब आपको सोचना है कि थीटा 90 डिग्री कब बनेगा, इतना सोचना है। तो उसके सोचने के लिए क्या करना है आपको, V एंड B के बारे में सोचना है, क्योंकि ये थीटा इन दोनों के बीच का ही एंगल होता है। तो यानी कि आपको बताना है कि V एंड B के बीच का एंगल 90 डिग्री कब बनेगा। अगर थीटा 90 डिग्री, इसका कहने का मतलब V एंड B के बीच का एंगल बता रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर थीटा दे रहा है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि V एंड B के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यही ना, क्योंकि थीटा क्या होता है इन दोनों के बीच का एंगल। तो अगर थीटा 90 डिग्री दिया, इसका मतलब V एंड V के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो सोचो 90 डिग्री कब बनेगा। एलओजी मैग्नेटिक फील्ड है आप लोग का, नहीं हम लोग का, किसी का भी हो सकता है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है ना। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब हमको क्या करना है, चार्ज ऐसे मूव कराना है कि उसका वेलोसिटी का इसके साथ 90 डिग्री बना दे। तो लो देखो तो 90 डिग्री बना रहा है कि देखो तो, देखो कहां से देखो 90 डिग्री बना रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बट एक चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है। तो देखो 90 डिग्री बना रहा है, नहीं देखो थे हर जगह, तुम कहीं भी देख सकते हो यार। देखो 90 डिग्री बना रहा है, देखो 90 डिग्री बना रहा है। यानी कि 90 डिग्री दिया, इसका कहने का मतलब है कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज का वेलोसिटी का बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो ऐसे केस में इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, यानी कि सिंपल कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर 90 डिग्री पे होगा तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा। तो सिंपल है F इक्वल टू देन क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है। चलो साइन थीटा की जगह कितना 90 डिग्री, आपको पता है 90 डिग्री अगर कितना होता है 1 होता है, क्यू वी वी इसके जगह 1 रख दो तो F इक्वल टू आ जाएगा क्यू वी वी। देखो फोर्स 0 नहीं हुआ,
फोर्स जीरो नहीं हुआ। क्या था, 0 डिग्री में फोर्स जीरो आ रहा था और उस पर भी जीरो आ रहा था, 180 पे भी जीरो आ रहा था। बट जब 90 डिग्री के साथ जब हम लोग मूव कराएं, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब एंगल 90 डिग्री बना, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे फोर्स कितना लगाने लगा, QVB, यानी कि जीरो नहीं है बट लगा है। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर समझ में आ गया, जीरो आ गया, ये आ गया, बट हम क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएगा या मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? क्वेश्चन हो सकता है ना जी कि मान लीजिए मिनिमम फोर्स जीरो हो गया, फॉर एग्जांपल, है ना, मिनिमम फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया, बट मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएगा? मिनिमम फोर्स हमने जीरो देखा तो जीरो हो गया, जीरो के बाद नेगेटिव मत कर देना, है ना, जीरो हो गया, है ना। तो बस मैं यहाँ से आपको बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फोर्स तो लगा, एक बार जीरो लगा, एक बार ये लगा, बट जीरो मिनिमम हो गया, बट मैक्सिमम फोर्स सर कितना होगा, मैक्सिमम यही होगा। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगता है, तो QVB लगता है। और ये QVB कब आया है, जब एंगल 90 डिग्री था तब। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किए, भेजे, रिलीज किए, जो भी किए, अब बताओ कि उस चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा और कितने एंगल पे लगेगा? तो सिंपल, मैक्सिमम फोर्स लगेगा QVB कब, जब एंगल 90 डिग्री होगा तब, जब एंगल 90 डिग्री होगा तब, यानी कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगता है चार्ज पे। ये याद रखिएगा, है ना, कि एक चार्ज पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं या थ्रो करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम फोर्स लगाता है कब, जब थीटा यानी कि एंगल बिटवीन V एंड B 90 डिग्री होता है तब। वो भी कितना मैक्सिमम लगाता है, QVB, कितना, QVB। ये याद रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, मोटर में भी यूज करेंगे हम लोग, आगे के टॉपिक में भी यूज करेंगे, और यहाँ से आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। इसी के कॉन्सेप्ट में जब हम आगे यूज करेंगे, एक टॉपिक आगे पढ़ेंगे, उसमें हम इसका यूज करेंगे इसी का। तो इसलिए फिर से एक बार रिपीट बोल दे रहा हूं इसी खुशी में कि जब एक चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं या मूव कराते हैं विद वेलोसिटी v, है ना, तो जब एंगल बिटवीन V एंड B अगर 90 डिग्री होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स लगाएगा, कितना, QVB, कब, जब एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री होगा तब। क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 4। मैं आपको ये सिखा रहा हूं, है ना, आपको सीखना ये। चलिए ध्यान से देखिए, केस मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है रहने दीजिए चलिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक क्या बोलते हैं, ऐसा चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं न्यूट्रॉन को। क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को। आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, जीरो, और इसको हम मूव करा रहे हैं विथ वेलोसिटी v, या शॉर्टेड एंगल के साथ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई भी एंगल के साथ, कोई भी एंगल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, 90 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, एनी एंगल के साथ, डजंट मैटर, कोई भी एंगल की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने एक मतलब न्यूट्रॉन लिया और न्यूट्रॉन को भी वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने मूव करा दिया। आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। अब हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस न्यूट्रॉन पे कितना फोर्स लगा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में जिसका स्ट्रेंथ V है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक न्यूट्रॉन को v वेलोसिटी से मूव कराया। तो हमें बताना है कि इस न्यूट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास है QVB sin थीटा। जो भी एंगल होगा, 90 डिग्री हो तो 90 रखिएगा, 45 तो 45 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है V एंड B के बीच में जो भी एंगल बन रहा होगा इसको रख दीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। B दिया हुआ यस, V दिया हुआ यस। इस न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है, जीरो होता ही है, चार्ज जीरो होता है, तो क्या कीजिए इसके जगह जीरो रख दीजिए। VB sin थीटा, जो भी होगा थीटा
अब 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो कहानी खत्म हो गया, यानी कि फोर्स लगेगा ही नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम न्यूट्रॉन को v वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं, भेजते हैं, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसका चार्ज 0 होता है। अगर चार्ज 0 होता है तो इस फॉर्मूले के थ्रू देखिए 0 हो जाता है। इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, अभी छोटा छोटा करके बड़ा क्वेश्चन बना देंगे, बट एक एक चीज ध्यान तो सुनिएगा आप लोग, है ना। अब कहाँ पे कौन क्वेश्चन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। और जो एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है आपको सब बनेगा, और देखते चलिए, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि अगर एक न्यूट्रॉन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मूव कराते हैं v वेलोसिटी के साथ, तो न्यूट्रॉन का फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज उसका 0 है। केस नंबर 5, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? बोलिए यूनिफॉर्म है कि नहीं? देखिए इक्वी डिस्टेंस है ना, कि यहाँ से देखिए डिस्टेंस है, सब एक ही डायरेक्शन में है, तो कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, बता चुके हैं ना। मान लीजिए इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज है जो कि Q है, जिसके पास चार्ज Q है, बट ये न चार्ज रेस्ट में है, इसको मूव कराया नहीं गया है, मूव नहीं कराया, थ्रो नहीं किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में ही है, बट रेस्ट में है। तो अगर रेस्ट में हुआ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो रिपीट कर रहा हूं कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसका स्ट्रेंथ B था, उसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चार्ज को रखा, मूव नहीं कराया, थ्रो नहीं किया। थ्रो करता तो मूव कर जाता ना, हमने रेस्ट में रखा उसको। तो रेस्ट में रखूंगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, यानी कि मूव कर ही नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कितना लगेगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, Q होता है V sin थीटा। तो भी एंगल डजंट मैटर, उससे मतलब ही नहीं है। ये देखो क्या है, Q दिया हुआ, V क्या आ रहा है? 0 है पप्पा, साइन थीटा। 0 से कोई भी मल्टीप्लाई किए हुआ आज तक तो क्या हुआ है? Q V साइन थीटा ना जी। सब 0 कर देगा। इससे हमें ये पता चला केस नंबर 5 से कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रख दोगे, अगर वो मूव नहीं करेगा ना, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। हमने फोर्स में बताया कि एक न्यूट्रॉन हमने लिया है, उसको मूव कराया मैग्नेटिक फील्ड में, बट उसके पास चार्ज होने के वजह नहीं होने की वजह से उस पर फोर्स नहीं लगा। हमने एक बार क्या किया कि हमने चार्ज लिया, चार्ज था इसके पास, चार्ज था इसके पास, बट ये क्या था? रेस्ट में था, रेस्ट में था। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में है एक चार्ज और वो मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। देख लीजिए, रेस्ट में तो वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो वेलोसिटी की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? हमने 5 केसेस बनाया यहाँ पे, 5 केस में समझ में आया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों के मिक्सर से क्वेश्चन होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूं, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अभी हमने जो बात किया कि F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ये कब बात किया हमने? हमको इसको दोबारा फिर बताना पड़ा कि बताना है कि अगर मान लीजिए क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कराते हैं, तो जो उस पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाता है कितना लगाता है? क्यू वी साइन थीटा। बट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सर ये क्या लिख दिया? मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा एक चीज बताओ, फोर्स कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर किसको कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये मैग्नीट्यूड है। यानी कि फोर्स भैया कैसे क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये जो F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा जो है ना, जो चार्ज पे जो फोर्स लगा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यानी कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। ये क्या है? ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू।
तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात कर चुके हैं अभी तक, जितना भी मैग्नीट्यूड की बात कर चुके हैं। अब आएगा नंबर डायरेक्शन का। ठीक है सर, आपने बोला कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है। डायरेक्शन सर, डायरेक्शन भी तो फोर्स का होता है, डायरेक्शन कहाँ होगा, किधर होगा? यानी कि अब आगे हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। यानी कि अगर क्यू चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मूव कराते हैं v वेलोसिटी के साथ, तो उसके जो फोर्स जो लगता है F, इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा ये पता करें। कितना लगता है तो ये बता देंगे, क्यू वी वी साइन थीटा कितना लगता है ये हम बता देंगे, बट किस डायरेक्शन में लगता है अब हम वो बताएंगे आप लोग को, है ना। चलिए हमारा आगे हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, यानी कि मूविंग चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन की बात करेंगे। तो सुनिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो देखिए, जो चार्ज पार्टिकल या जो चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उस पे जो फोर्स जो लग रहा है उसका डायरेक्शन देखने के लिए हम दो मेथड बताएंगे। दो मेथड वो दो मेथड क्या क्या है? पहला जो आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं वो है राइट हैंड पाम रूल। देखिए, ये रूल पहले बता चुके हैं बट हम यहाँ पे दूसरे तरीके से बताएंगे इसको, है ना। राइट हैंड पाम रूल। दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, ये आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में आते हैं। ये फ्लेमिंग रूल लेफ्ट हैंड रूल जो है आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, है ना। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर काम करेंगे। और एक चीज और बता दूं कि आपको इसको यूज करने में बहुत डिफिकल्टी होता है, हाथ की दर्द करने लगता है इसको यूज करते करते, बट ये बहुत आसान है। अभी बताएंगे ना तो देखिएगा चमत्कार होगा, ये बहुत ही आसान है। तो अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप इसको अप्लाई कीजिए, बट आपको इसको भी याद रखना है क्योंकि आपके बोर्ड के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये बोर्ड में नहीं पूछेगा क्योंकि आपके सिर्फ इसको हम लिखे हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये जो हम पहला लिखे हैं इसको क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करेंगे सिर्फ। आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं पूछेगा कि क्या होता है, बट आपको याद रखना है कि क्या होता है क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। बट आपको इसको याद करना होगा क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, ये बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। क्लियर ना? चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग राइट हैंड पाम रूल, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। तो सुनिए, ये यहाँ पे क्या करता है, ध्यान सुनिए। हर कंडीशन में अलग अलग चेंज हो जाएगा। वहां पे पाम रूल क्या किए थे उसको वहां पे याद रखना, उसके लिए यहाँ पे जो बताएंगे इसके लिए यहाँ पे यूज करना, है ना। जो जहां जैसे बता रहे उसको वैसे ही सेट करना। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसका रूल था वहां भी बताए थे वहां पे कुछ, तो उस केस में वैसे यूज करो। और यहाँ पे आप इसको बता रहे हैं तो यहाँ पे जो इसका कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ यूज करो, है ना। आपको इजी करने के लिए कर रहा हूं मैं, है ना, घबराना नहीं है। तो देखिए, राइट हैंड पाम रूल में कुछ नहीं करना है, पहले तो राइट हैंड बनाना है। राइट हैंड बनाते हैं, बाकी लिखना पड़ेगा। इसका अच्छा तो मशीन बना लेंगे। चलिए माइनस कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखिए, ध्यान सुनिएगा, है ना। ये हमारा क्या है, राइट हैंड पाम है ना। ये थोड़ा ज्यादा ही पतला हो गया है।
ये क्या है, कुछ ऐसे है, ये डायग्राम बनाया है। ये देखिए ये वाला पाम जो है, ये देखिए पाम, देखिए लाइन है, हाथों की लकीरों है, खतरनाक है ना, हाथों की लकीरों। देखो ये 4 फिंगर जो इधर निकला हुआ है, ये थंब ऊपर है, देखिए इसे देख लीजिए, परफेक्ट डायग्राम। तो राइट हैंड पाम है, ये राइट हैंड पाम है, राइट हैंड का पाम है। चलिए ये 4 फिंगर जो है, ये 4 फिंगर जो है इधर जो है, ये 4 फिंगर जो है, बताएंगे क्या देगा, बट लिख दे रहा हूं, है ना, 4 फिंगर्स। और ये जो पाम है, ये पाम, ये पाम, ये वाला पाम है ना, देखिए ऐसे, ये वाला पाम, ये पाम है ना, और ये तो आप देख ही रहे थंब है, और किधर है, ऊपर की तरफ है कि नहीं। चलिए इसको ना हम अलग से बनाते हैं। देखिए पाम बाहर की तरफ है, किधर है, बाहर की तरफ दिखा है। 4 फिंगर किधर है, इधर है। थंब ऊपर है, इसी का देखो डायग्राम, लाइन डायग्राम बनाते हैं। थंब ऊपर, फिर पाम किधर गया है, इधर गया है। अरे पाम ऐसे है, बस हम इसको क्या कर रहा हूं ना, इसको से बाहर की तरफ दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। थंब ऊपर की तरफ दिखा दिए, ये 4 फिंगर जो है उसको इधर तरफ दिखा दिए। देखो इधर क्या हो गया, 4 फिंगर। क्लियर। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि थंब जो होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो थंब जो होता है, एक्चुअली देखो क्या बताता है। थंब जो होता है, ये थंब क्या बताता है ना। थंब जो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज क्यू को बताता है, या बोलिए वेलोसिटी ऑफ, या बोलिए वेलोसिटी ऑफ, या डायरेक्शन ऑफ, वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्यू। देखिए ये थंब जो है, ये क्या बताता है कि जो चार्ज की जो मोशन का जो डायरेक्शन है, या बोलिए उस चार्ज की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को ये थंब रिप्रेजेंट करता है। दूसरा 4 फिंगर, ये 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 4 फिंगर जो है सर, ये 4 फिंगर जो है आपको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो 4 फिंगर जो इधर निकला हुआ है, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड पाम जो बाहर की तरफ हम दिखाएंगे, ये पाम जो होगा, ये पाम जो होगा, पाम जो होगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स का। तो सुनिए, तो रिपीट करते हैं। राइट हैंड पाम रूल में यहां पे अगर यूज करना है, तो इस केस में अगर यूज करना है, तो देखिए क्या करना है, ये देखिए, है ना, ये जो थंब जो होगा, ये थंब देगा चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन, या चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोशन के डायरेक्शन को बताएगा, या तो मोशन की डायरेक्शन या चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन। बात देखिए, जिधर मोशन उधर वेलोसिटी होगा, है ना, या तो मोशन की डायरेक्शन बोलिए, या बोलिए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये थंब देगा। ये जो 4 फिंगर जो होगा, जिधर होगा 4 फिंगर, उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। एंड ये पाम जिस तरफ होगा, ये पाम जिस डायरेक्शन में होगा, उस तरफ फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर। अब इसका ना यूज कर, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये थंब और ये तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मस्ट बी। और होगा भी 90 डिग्री, आप देख सकते हैं, देखिए ये पाम है इधर, तो पाम के लिए मार्कर बना देते हैं, है कि नहीं। देखिए मार्कर बन गया। ये थंब और इसके बीच में आप एंगल देख सकते हैं 90 डिग्री, देख लीजिए, आपको लग रहा होगा 90 डिग्री, देख लीजिए, देखिए ना 90 डिग्री लिखा हुआ। और इसके बीच में, मतलब ये जो 4 फिंगर ऊपर जो निकला है, इसके बीच में और ये इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, देख लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री
है ना। तो ये पाम का जो डायरेक्शन होगा, ये जो पाम का डायरेक्शन होगा, ये इसके बीच में और थंब के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। एंड ये पाम का जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन और इसका 90 डिग्री होगा। फिर इसका और इसके बीच का 90 डिग्री होगा। देखिए फोर फिंगर का और थंब के बीच का एंगल 90 डिग्री दिखा दिए, फोर फिंगर और पाम के बीच में 90 डिग्री दिखा दिए, थंब और पाम के बीच में 90 डिग्री। ये कंडीशन होगा तभी हम इसको अप्लाई कर देंगे, है ना। यानी कि तीनों का तीनों चीज हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे जब अप्लाई करके देखते हैं ना तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, खाली सिर्फ इसको अगर नहीं समझ में आए तो इसको हटाइए, मरी बोली सिंपल सा दिमाग में रखिए कि थंब हमारा देगा, किसको देगा, थंब देगा हमारा जी मोशन ऑफ चार्ज क्यू का, या बोलिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्यू। एंड पाम क्या देगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। और आपका फोर्थ फिंगर क्या देगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। चलिए इसका एग्जांपल लेके हम लोग कहानी शुरू करते हैं। चलिए ये हम रहने देते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 समझते हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज Q को मूव कराए विथ वेलोसिटी v अपवर्ड डायरेक्शन में, या बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज को थ्रो किए ऊपर की तरफ तो v वेलोसिटी से ऊपर मूव किया। अब पूछ रहा है आपसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितना फोर्स लगा रहा है, क्यू वी साइन थीटा जो भी होगा, है ना। बट किस डायरेक्शन में लगा रहा है ये बताइए। ये चार्ज क्यू को, पॉजिटिव चार्ज क्यू को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर की तरफ भेजा, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अभी मैग्नेटिक फील्ड इस पे जो फोर्स जो लगा रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा ये बताइए सर। तो देखो कैसे बता रहा है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्शन बताने के लिए कि इस चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, राइट हैंड पाम का। तो सुनो कैसे करेंगे, यही सीखना है क्योंकि आप लोग को डायरेक्शन देखने में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये सामने का चीज है बट वीडियो में देखकर समझना होगा आपको। ये वाला आपको किधर रखना होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो आपको ये वाला 4 फिंगर को आपको किधर रखना होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। फिर उसके बाद इसको किधर रखना होगा, इसको किधर रखना होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो पहले इसको सेट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, उसके बाद इसको सेट कर दीजिएगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में। फिर उसके बाद पाम जिधर होगा उधर बता देंगे फोर्स का डायरेक्शन है। हमारा काम क्या होना चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना, दूसरा काम इसको वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखना। एंड देन उसके बाद देखेंगे कि किधर दिख रहा है, ये जिधर दिखेगा उधर ही हमारा फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। चलो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, चलो ये हमारा इधर हो गया। देखो ये वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स हो गया। वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर है तो हमारा थंब भी ऊपर होना चाहिए। देखो थंब भी ऊपर हो गया। आप देख सकते हैं कि 4 फिंगर का डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन तरफ है। एंड ये वेलोसिटी डायरेक्शन किधर ऊपर है, उसी डायरेक्शन में थंब है। ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, जिधर जो होता है फिक्स हो गया। अब पाम देखिए किधर है, अंदर की तरफ है। पाम देखिए अंदर की तरफ है तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। यानी कि पाम जिधर होगा उधर फोर्स लगेगा, पाम जिधर होगा उधर फोर्स लगेगा। यानी कि इस केस में चार्ज पार्टिकल का फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। और अंदर के लिए क्रॉस लगाते हैं यानी कि इनवर्ड। इनवर्ड किसका, बोर्ड के इनवर्ड, बोर्ड के अंदर लग रहा है। अगर पेपर रहता इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के इनवर्ड। अगर बोर्ड हमारे लिए तो बोर्ड के अंदर लगा, अंदर की तरफ। ठीक है, एक और एग्जांपल हो जाए सर। देखिए एग्जांपल से समझिए, एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन है। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि देखते ही आंसर रटने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। चलिए मान लीजिए क्यू चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज क्यू को हम नीचे की तरफ v वेलोसिटी से मूव कराएं। इस बार पिछला टाइम था ऊपर जा रहा था, इस बार नीचे जा रहा है। तो हमें बताना है कि इस चार्ज पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में लगाना है। तो फिर से रिपीट करते हैं,
है कि नहीं? तो हमें क्या करना, पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, ये किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एल इधर कर दिए। बट ध्यान से देखो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, बट थंब हमारा ऊपर है। गलत है, ये तो सही है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सही है, बट ये सब ऊपर आप रखें जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है। तो हमें क्या करना होगा, इस थंब को इस डायरेक्शन में लाना होगा, नीचे की तरफ। आप बताइए, क्या ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे था तो थंब का भी डायरेक्शन नीचे हो गया। अब बताइए पाम ऊपर है कि अंदर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, यानी कि फोर्स इस पे अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लगा रहा है, आउटवर्ड। किधर, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। उसमें क्या था, अंदर की तरफ, यानी कि अंदर धकेल रहा था उसको, और इसमें क्या है, बाहर की तरफ निकाल रहा है। समझ में आया? चलिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। हाँ चलिए, अच्छा हम तो बोले हैं कि क्रॉस इनवर्ड होता है और डॉट आउटवर्ड होता है, तो चलिए मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है। ऐसे मत दिखाइए, कंफ्यूज है, इनवर्ड है। तो देखिए हम क्रॉस दिखा रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सब के सब का डायरेक्शन अंदर की तरफ। क्रॉस क्रॉस बनाए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस है ना, देखिए बी क्रॉस भी दे रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड है। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक हम पॉजिटिव चार्ज क्यू को v वेलोसिटी के साथ मूव करा दिए। क्या करा दिए, मूव करा दिए। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कौन लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड। बट किधर लगेगा, क्वेश्चन ये ही है, किधर लगेगा, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको बहुत आसान, अगर इसको सीख गए ना ऐसे, फिर इसको करने की जरूरत ही नहीं, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हैंड की, है ना। तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। तो देखिए हमारा ये 4 फिंगर जो है, 4 फिंगर जो है अंदर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। फिर दूसरा काम, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है, तो हमारा थंब का डायरेक्शन भी उधर ही होना चाहिए। अरे सेट हो गया एक ही बात में, देखो ना, देखो थंब भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, 4 भी अंदर। तो पाम किधर है, ऊपर की तरफ है पाम, यानी कि फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। चलो एक और एग्जांपल, आखिरी इसका, तो आप लोग को शायद समझ में आ चुका है। चलिए क्रॉसिंग है, डॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट यानी कि बाहर हो जाएगा। चलिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो गया, ये क्रॉस, यानी कि अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ भेजे, क्यू चार्ज को ऊपर की तरफ। आप देखते हैं आंसर बताएंगे अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत होगा, हाथ ऐसे से करते रह जाएंगे, है ना, टिक 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 डांस करते रहेंगे। चलिए तो हमें बताना है कि इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, किधर फोर्स लग रहा है। तो सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, चलो अंदर कर दिए। बट ये आपका सर इधर है, ये गलत है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, तो आपको ऐसे रखना होगा। देखिए थंब ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी कि 4 फिंगर अंदर हो गया। अब बताइए पाम किधर है, इधर है, तो पाम जिधर उधर ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी कि पाम इधर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी के डायरेक्शन ऊपर, यानी थंब ऊपर, पाम किधर, इधर, फोर्स किधर लगेगा, इधर। बात समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब सुनिए ध्यान से, अब आगे सुनिएगा कि सर आपने यहां भी जो भी लिया ना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लिया है आपने, बट नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, क्या यही होगा, नहीं, नेगेटिव भी चेंज हो जाएगा, बताते हैं। लेकिन आपने जो भी लिया अभी तक पॉजिटिव चार्ज लिया है, इतना एग्जाम्पल 3-4 जो भी लिया आपने उसमें पॉजिटिव आपने लिया है, नेगेटिव लेकर सर बताइए ना। तो चलो नेगेटिव लेकर बताता हूं।
कितना मिनट का वीडियो हो गया? 49 मिनट, कोई बात नहीं। है ना? चलिए, तो ध्यान सुनिएगा आगे हम कि एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी वी साइन थीटा होता है। तो देखिए, ये क्यू का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ऐसा जरूरी है कि चार्ज हमेशा पॉजिटिव के लिए किया गया है, ऐसा नहीं। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा बोले कि पॉजिटिव के लिए ही हम बता रहे हैं तुमको, नहीं। चार्ज हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव दोनों भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सोचो, अभी जितना हम बताए सारा पॉजिटिव का केस था, हमने सारा का सारा पॉजिटिव का केस लिया था। अब हम बताते हैं नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल डायरेक्ट देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 4 था ना वो, 5। चलिए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से सुनिएगा ना, क्योंकि अगर ये समझ गए हमारा आज का क्लास मतलब पढ़ाना सही हो जाएगा कि चलो आज कुछ मेहनत किए तो कुछ फायदा हुआ, बच्चा सीख गया सब, है ना। चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज को हम मूव करा रहे विद वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिव चार्ज है, ऐसा है नेगेटिव चार्ज है, हम उसी को मूव करा रहे विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v के साथ। अब इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन बताइए। तो सुनो कैसे बताना है नेगेटिव के केस में, है ना। तो सुनो, पहला काम करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो। पहला काम देख लिए अंदर की तरफ। दूसरा काम चार्ज का मोशन का डायरेक्शन है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, वो भी देख लो। सर देख लिए इधर है। अब ये दोनों के हिसाब से राइट हैंड पाम रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है 4 फिंगर, अंदर की तरफ लग गया। थंब किधर होना चाहिए? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। सर ये भी हो गया, देख लीजिए, ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, सारा चीज सेट हो गया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, 4 फिंगर अंदर, वेलोसिटी डायरेक्शन इधर, थंब का डायरेक्शन इधर, फिक्स। उसके बाद देखिए पाम किधर है? ऊपर की तरफ है। किधर है? पाम ऊपर की तरफ है, तो पाम के डायरेक्शन में फोर्स लगाइए। जितना मैं पहले बोल रहा हूं उतना समझिएगा, है ना। पाम ऊपर आया है तो ऊपर की तरफ फोर्स आप दिखा दीजिए। अब फिलहाल के लिए समझने के लिए, ठीक है ना। जिसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, तो थंब इधर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो 4 फिंगर अंदर हो गया। अब पाम देखिए किधर है? ऊपर की तरफ, तो फोर्स हमारे ऊपर की तरफ होगी। बट यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है। आपका फोर्स ऊपर भले आ रहा है, आना भी चाहिए, बट ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। नेगेटिव हमेशा क्या करता है? उल्टा। तुम सोचने चला पॉजिटिव हमारा ये हो जाएगा, कोई आके बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, दिमाग में तुम्हारा उल्टा हो जाएगा। तो वही बात है कि ये नेगेटिव है, तुम्हारा आ रहा फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, पाम ऊपर आ रहा है, बट ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। यानी कि तुम्हारा आ रहा फोर्स ऊपर, नेगेटिव होने के इसको क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। यानी कि तुम्हारा किधर लग जाएगा फोर्स? नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। दिस इज करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। यानी कि फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं तो पूरा क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 5 नहीं 6। चलिए, मान लीजिए कि ये प्लस है, प्लस के लिए ले लेते हैं, समझा देते हैं। दोनों को लिंक करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। वी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अंदर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर? देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो हमारे 4 फिंगर अंदर, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, तो इसको इधर कर दिए। अब देखिए पाम किधर है? ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर? ऊपर की तरफ होगा। अब इसको चेंज करेंगे क्या सर? नहीं करेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि प्लस है, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, यस ओके। पाम ऊपर, तो पाम ऊपर है तो फोर्स ऊपर हो गया। प्लस है तो ये ऊपर ही रहेगा। बट अगर हम इसको नेगेटिव कर देते हैं ना बाबू, तो ये फोर्स का डायरेक्शन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। क्लियर?
तो पहले काम करना है कि जैसे आप चेक करते हैं वैसे ही कीजिए, जो भी डायरेक्शन आने दीजिए। मान लीजिए कि आपने चेक किया इस केस में, तो आपका फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आ रहा है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि चार्ज कैसा नेगेटिव है, उल्टा कर दीजिए, पॉजिटिव है तो छोड़ दीजिए। यानी कि अगर सिंपल कि ये मान लीजिए पॉजिटिव है, तो आपने क्या किया, चेक किया, तो अभी पाम ऊपर है तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आया, तो छोड़ दीजिए, सही है चार्ज के पॉजिटिव के केस में। बट अगर नेगेटिव है तो उसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। बात समझ में आया? चलिए ना एग्जांपल ले लेते हैं, फटाफट समझ में आएगा, है कि नहीं। नेगेटिव के केस में जो आ रहा आपका डायरेक्शन उसका उल्टा कर दीजिए। देखिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कितना था हमारा, 6 था, 7 था, जो भी था एग्जांपल देख लीजिए, 7 था या 8 था, देख लीजिए, हम 7 कर दे रहे हैं ना। चलिए फटाफट करते हैं ना। मान लीजिए एक चार्ज है, नेगेटिव है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। एक और एग्जांपल 8। एक आप कहते सर बहुत बार क्रॉस, एक बार डॉट करके दे दीजिए ना, लो जी डॉट 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 डॉट। सर बहुत बार आपको देखे कि आप खाली क्रॉस क्रॉस, अरे क्रॉस वाला थोड़ा ना अच्छा बनता है, इसमें थोड़ा अधिक लगता है। मैग्नेटिक क्या है, बाहर की तरफ है। चलो चार्ज को क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इधर मूव करा देते हैं, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे 2 एग्जांपल से हमारा समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, नेगेटिव चार्ज है, किधर मूव करा, ऊपर की तरफ, ये भी नेगेटिव चार्ज है, किधर मूव करा इधर। चलो निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर, अंदर हो गया, ऊपर है वेलोसिटी, थंब ऊपर हो गया। अब बताइए आपका पाम किधर आ रहा है, इधर, पाम इधर आ रहा है, तो आप इधर बना दीजिए, पाम इधर आ रहा है, इधर बना दीजिए। अब उसके बाद देखिए चार्ज कैसा नेगेटिव, तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि फोर्स आपका इधर होता है। बट अगर नेगेटिव नहीं होता ना, अगर पॉजिटिव होता तो फोर्स का डायरेक्शन इधर नहीं होता। इस पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, हमारा बाहर हो गया, बट थंब इधर हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर है। देख लीजिए ये बाहर की तरफ, थंब इधर, किधर, मैग्नेटिक सॉरी वी के डायरेक्शन में, तो वी के डायरेक्शन में थंब हो गया। ये आपका बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो बाहर की तरफ हो गया। पाम देखिए किधर है, ऊपर की तरफ है, पाम किधर आया, ऊपर की तरफ, तो पहले आप ऊपर की तरफ बना लीजिए। पाम ऊपर की तरफ आया तो ऊपर की तरफ बना लीजिए। देखिए अब उसके बाद चार्ज को देखिए, पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव तो छोड़ दीजिए, अगर नेगेटिव है तो इसको उल्टा कर दीजिए। नेगेटिव है उल्टा कीजिए, यानी कि फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इधर नहीं लगेगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ अच्छे से, गुड, वेरी गुड। तो इसी पे ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स था, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जैसे करेंगे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिराया गया है, एक इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ गिराया गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन पता करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जितना भी पॉसिबल होगा हम बता देंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, वो किधर लगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, बस आइडिया, वही क्वेश्चन नहीं बता रहे कि वही आइए जाएगा, हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, है ना। मान लीजिए प्रोटॉन नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है। अब प्रोटॉन जो नीचे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होते हुए गया है, उसका उस पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन बताना है, किधर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड हम इधर लेके बना रहे हैं, आप उल्टा भी लेके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए प्रोटॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ, है ना। अब बताना है कि
इसमें प्रोटॉन पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। सब क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताना, तो सुनिए फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि मोशन या वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ। वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, या बोलिए मोशन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये पता करना है। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यही लगाना है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, लीजिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गया। मोशन या बोलिए वेलोसिटी डायरेक्शन किधर, नीचे की तरफ। आपका थंब ऊपर है, गलत है, ये रहा देखिए। मोशन के डायरेक्शन में बोलिए वेलोसिटी डायरेक्शन में थंब हो गया। ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, करेक्ट है। ये आपका किधर दिख रहा है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ सोच लीजिए, बाहर तरफ हो रहा है, चलिए बाहर बना लीजिए, फोर्स बाहर की तरफ है। बट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ है नेगेटिव, तो इसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। उल्टा यानी कि क्रॉस। नहीं समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी नीचे ऐसे, पाम आपका बाहर की तरफ दिख रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है। बट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, तो बाहर क्यों नहीं होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि अंदर की तरफ। अभी आपने सीखा ना कि अगर नेगेटिव है तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, जो आ रहा है। इसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मोशन का डायरेक्शन इधर, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। चलिए रख दिए। थंब करंट, थंब आपका किधर हो गया, वेलोसिटी के डायरेक्शन या मोशन के डायरेक्शन में। अब बताइए पाम किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव होता है, अंदर की तरफ नहीं होगा, जस्ट उसका उल्टा, यानी कि बाहर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन या मोशन के डायरेक्शन में पाम देखिए किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो अंदर की तरफ नहीं होगा, जस्ट उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड लगेगा। समझ में आ रहा है? यह सब एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है, वो दिया है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा इस सब। इसमें देखिए प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मोशन में इधर है, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर या मोशन का डायरेक्शन इधर। चलिए थंब ऊपर हो गया, गलत हो गया, नीचे कीजिए, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे है। वेलोसिटी डायरेक्शन पाम किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर ही रह जाएगा। नेगेटिव होता तो क्या हो जाता, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे, पाम किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ही रहने देगा। कहां, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव होता है तो अंदर कर देते, उल्टा कर देते। तो यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, इधर बाहर की तरफ, क्यों, पॉजिटिव है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसमें आते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर होगा या मोशन की डायरेक्शन ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर तो थंब ऊपर हो गया। अब बताइए पाम किधर है, अंदर की तरफ है, पाम अंदर की तरफ है, चार्ज के साथ पॉजिटिव, अंदर ही रह जाएगा। नेगेटिव होता तो उल्टा कर देते, है कि नहीं। तो फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ। सिंपल है यारो, सिंपल सिंपल है। क्या सिंपल है कि अगर कि पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे निकालते हैं निकालिए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से आप निकालिए डायरेक्शन, जो आ रहा आने दीजिए। अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन आ रहा है वही रहने दीजिए, अगर नेगेटिव है तो जो आ रहा है उसका उल्टा कर दीजिए। देखिए ना, इधर है वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, एग्जैक्टली अंदर की तरफ, पॉजिटिव है, अंदर ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, हमारा एग्जैक्टली किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। बट इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव होता है, इधर नहीं होगा, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, नहीं प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव है ना, तो एक ही रहेगा, इधर हो गया। एंड वेलोसिटी नीचे हो गया, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई चेंज नहीं, बाहर ही रहेगा, सेम रहेगा। बट इस केस में देखिए वेलोसिटी इधर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है ना, एग्जैक्टली किधर है डायरेक्शन, इधर आ रहा है, इधर एक डायरेक्शन है एग्जैक्टली। बट इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव होता है, तो एग्जैक्ट जो आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो एग्जैक्टली क्या रहा था, आउटवर्ड, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से अंदर की तरफ कर देंगे। समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर हुआ, वेरी गुड, बात समझ में आ गया ना। चलो तो ये जो भी हमने बताया इसी टाइप का एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा।
है ना। चलिए, तो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन रेडी हो गया, बन गया ना, आराम से बना सकते हैं। ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। आउटवर्ड इनवर्ड किसका? बोर्ड का। अगर आप कॉपी पे बना रहे हैं तो इनवर्ड आ रहा है तो इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर लिखेंगे, है ना। ये बोर्ड है तो हम लिखेंगे आउटवर्ड प्लेन ऑफ द बोर्ड बोलेंगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज को। चलिए, अब एक जबरदस्त आपको नोट बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। 3 नोट बताऊंगा एंड तीनों नोट जबरदस्त है। और उस नोट में से एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बनेगा, एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। आपको 3 नोट आप बताऊंगा, 3 नोट में से एक नोट का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बनेगा और 2 नोट जो होगा थोड़ा आपके नॉलेज के लिए होगा। आपको कंपटीशन का जो क्वेश्चन जो होता है 10th लेवल का, उसका क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। नोट नंबर 1। गुड, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, है कि नहीं। मान लीजिए इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को हम विथ v वेलोसिटी हमने मूव कराया मैग्नेटिक फील्ड में या थ्रो किया, जिसका चार्ज कितना है? q है। इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है? b है। कितना है? b है। तो पहला दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर इस पे फोर्स किधर लगेगा। तो पहले फोर्स का डायरेक्शन पता कर लो। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर है। चलो सेट हो गया। पाम किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो इधर ही रहने दो। नेगेटिव होता तो उल्टा कर देते, है कि नहीं। तो हमारा ये फोर्स इधर लग रहा है। कैसा है समझ में आया ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज फिंगर अंदर उछल दिए। मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर, वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर कर दिए थंब में। अब देखो पाम किधर दिख रहा है? इधर। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव है तो इधर ही रह जाएगा, नेगेटिव होता तो जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि फोर्स इधर होता है। अब जस्ट सोचो कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा था वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स इधर की तरफ लगा रहा था, तो क्या ये पार्टिकल सीधा चला जाएगा क्या? नहीं, ये सीधा नहीं जाएगा, ये डेविएट कर जाएगा, ऐसे भाग जाएगा। सिंपल जस्ट सोचो यार कि अगर तुम सीधा जा रहे हो, कोई हाथ पकड़ के खींच दिया तो तुम सीधा जा पाओगे? घूम जाओगे ऐसे। जैसे मान लो कि हम ऐसे चल रहे हैं, कोई मेरा हाथ पकड़ा ऐसे खींच दिया तो वैसे घूम जाएंगे। समझ रहे हो ना। कि अगर मान लो कि सिंपल ये ऐसे जा रहा है, इसको हम पकड़े और ऐसे खींच दिया तो वैसे घूम गया। देखो ना, अगर मान लो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा सीधा, हमने इसको क्या किया? फोर्स लगा के ऐसे खींच दिया, देखो इधर घूम गया। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या किया? इस पे फोर्स लगाया इधर। जैसे फोर्स इधर लगाएगा तो क्या करेगा? ऐसे बेंड कर देगा, डेविएट कर देगा। ऐसे क्या कर देगा? डेविएट कर देगा। क्या कर देगा? डेविएट। समझ में आया? अरे सिंपल है यार, कोई जा रहा है ऐसे जाने दो, बट मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? उस पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स किधर लगाएगा? इधर। तो अगर इधर लगेगा तो क्या करेगा? इधर घूम जाएगा। ऐसे प्रैक्टिकली सोचो ना कि अगर ऐसे जा रहा है, अगर इस पे फोर्स लगा के ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घूम नहीं जाएगा। देखो तो ऐसे जा रहा था, बट हम क्या किए? ऐसे जा रहा था तो ऐसे खींच दिए। देखो ऐसे घुमा क्यों? फोर्स की वजह से, मेरे हाथ से जो फोर्स लगा उसके वजह से घूम गया। तो ये तो घूम गया, यानी कि डेविएट किया है। और किधर किया है? इधर किया है। चलो, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एक और एग्जाम्पल, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अंदर की तरफ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, या नेगेटिव चार्ज को भी वेलोसिटी के साथ मूव कराएंगे। लास्ट टाइम क्या था? पॉजिटिव था, इस बार हम नेगेटिव लेंगे। चलो अब बताओ इसमें फोर्स किधर लगेगा? तो फोर्स भैया लगाने के लिए कुछ नहीं करना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, 4 फिंगर अंदर हो गया। वेलोसिटी ऊपर है, ये ऊपर कर दिए। हमारा पाम किधर दिख रहा है? तो इधर आया, एग्जैक्टली हमारा फोर्स का डायरेक्शन इधर आया, बट चार्ज के साथ नेगेटिव, तो इसका उल्टा कर देंगे। तो फोर्स हमारा इधर आ रहा है, बट नेगेटिव की वजह से इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, यानी कि फोर्स हमारा इधर लगेगा। देखिए इतना अच्छे से क्लियर करके एक चीज मैं आप सभी को बता रहा हूँ। फिर भी अगर डाउट है ना तो हमसे संपर्क करो, मैसेज करो कि सर हमको ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत है, तब हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे।
क्लियर ना? हाँ, तो देखिए सिंपल, वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो लो कर दिए अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ। पाम हमारा इधर है, V एंड B के डायरेक्शन अकॉर्डिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है क्योंकि पाम इधर आ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है जिसके जस्ट उल्टा हम ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव उल्टा कर देता है, अपोजिट कर देता है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यानी कि अब इससे फोर्स इधर लग रहा है तो किधर डिवाइड करेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे, कैसे भागेगा, ऐसे भागेगा, इधर डिवाइड करेगा ये। एक और एग्जांपल, उसके बाद एक क्वेश्चन कर देंगे इसी के बेसिस पे, है ना, हर नोट पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए, क्रॉस 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 क्रॉस। चलिए, एक हम क्या किए, न्यूट्रॉन को लिए, क्या किए, न्यूट्रॉन को, क्या है, न्यूट्रॉन है, और आप सभी को पता है कि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0 होता है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, b है। अच्छा पहले बताइए आप लोग, इसका चार्ज 0 है तो फोर्स लगेगा क्या? अरे फोर्स 0 आएगा बाबू लोग यहाँ पे, अगर फोर्स 0 आएगा तो फोर्स 0 तो डायरेक्शन कहां से आएगा, कोई डायरेक्शन नहीं, फोर्स लगेंगे तो डायरेक्शन कहां आएगा, ये सीधा चल देगा, ये डेविएट ना इधर करेगा ना इधर करेगा, ये निकल लेगा पतली गली से, निकल जाएगा पूरा, फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम थ्रो करते हो ना तो घूमने वाला ने डेविएट नहीं करेगा इधर उधर, सीधा निकल देगा वो, ठीक है? क्यों? क्योंकि फोर्स लगेगा ही नहीं, लग ही नहीं रहा, क्योंकि चार्ज 0 है, तो क्यू भी साइन थीटा है, क्यू का वैल्यू 0 पुट करो, कहानी खत्म कर देगा, वहीं पे फोर्स लगेगा ही नहीं। क्लियर? अब मिक्स करके क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया? ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि बोल सकते प्रोटॉन बोल सकते हो उसको, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, ये चार्ज यानी नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ये चार्ज ही नहीं है यानी कि न्यूट्रॉन बोल सकते हो। तो न्यूट्रॉन देख रहे हैं इधर भाग रहा है कि नहीं? चलिए अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये इन दोनों का मतलब ये भी जो बताया इसके कॉन्सेप्ट पे नोट 1 है ना, और एक क्वेश्चन भी दूंगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, 3 चीजें हैं हमारे पास। क्लियर? अब इन 3 को ध्यान में रखते हुए ध्यान से देखिएगा, एक डायग्राम बना रहे हैं ना, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, और आपको कहीं देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं क्योंकि पढ़ा दिए हैं। तो देखो सुनो, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, हमने क्या किया, तीनों को इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो अंदर की तरफ है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने थ्रो किया। क्या किया? थ्रो किया, यानी कि ये तीनों को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने मूव कराया, या बोलो थ्रो कराया। कहां से करा रहे हैं? कहीं से भी करा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कहते हैं कि यहां से करा रहे हैं। कहां से? यहां से। तो जब हम इन तीनों को जब यहां से थ्रो कराएं, मान लो पहले इलेक्ट्रॉन फेंके, फिर उसके बाद प्रोटॉन फेंके, या फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, या तीनों के एक साथ, जैसे आप बोलिए, बट तीनों को इसके अंदर मूव कराया जा रहा है। तो मूव कराने के बाद देखा गया कि इन तीनों में से एक, पता नहीं कौन, बट तीनों में से कोई एक इधर चला गया, एंड तीनों में से कोई एक इधर चला गया, तीनों में से कोई एक इधर चला गया। तो जो इधर गया उसका नाम दे देते हैं ए, इधर जो गया उसका नाम दे देते हैं बी, या बोलिए पी, और इधर जो गया उसका नाम दे देते हैं क्यू। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास 3 चीजें था, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, है ना, एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था। इन तीनों को हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया विद वेलोसिटी v, मूव कराया। तो जब हमने मूव कराया तो इन तीनों में से एक इधर चला गया, जिसका नाम दे दिए ए, मुझे नहीं पता है कौन गया इधर, इन तीनों में से कौन इधर गया मुझे नहीं पता, एक इधर चला गया, 3 में से ही कोई एक इधर चला गया है और कोई एक इधर चला गया। अब हमें बताना है कि ये इधर कौन गया है, इलेक्ट्रॉन गया है कि प्रोटॉन गया कि न्यूट्रॉन गया है, इधर कौन गया है, यानी कि पी कौन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, यानी कि इधर कौन भागा है, इधर कौन भागा है। समझ रहे ना, ये क्वेश्चन है कि हम तीनों में से तीनों को फेंक दिए,
जब तीनों को इसी में हम लोग मूव कराए वेलोसिटी v से, तो हम देख रहे हैं कि कोई एक इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा। अब हमें यही बताना है कि इधर कौन भागा है, इधर कौन भागा है, इधर कौन भागा है। तो सोचो कैसे सोचना है इसको, समझ में आया क्वेश्चन? यानी कि हमें बताना है कि ए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा कि प्रोटॉन होगा कि न्यूट्रॉन होगा, पी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, एंड क्यू कौन होगा, ये बताना है। चलिए चलिए, तो हम तीनों को ऊपर की तरफ फेंके थे ना, वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। किधर? वेलोसिटी डायरेक्शन तीनों का ऊपर की तरफ, क्योंकि तीनों ऊपर की तरफ फेंके थे हम, तो तीनों का वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा। सुनो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, तो इसको हम ऊपर अंदर की तरफ कर दिए, तीनों को ऊपर की तरफ फेंके हैं, तो ये थंब हमारा ऊपर होना चाहिए। अब बताइए पाम किधर है मेरा, पाम किधर है, इधर है, पाम इधर है, तो इधर फोर्स लगा होगा, किसी न किसी पर तो इधर फोर्स लगा होगा यार, मुझे नहीं पता किस पे लगा है, तो किसी न किसी पे फोर्स इधर लगा होगा, जिसपे इधर फोर्स लगा होगा वो इधर बेंड हुआ होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एक काम करते हैं, 1 by 1 चेक करते हैं। वन काम करते हैं, पहले हम क्यू को चेक करते हैं, तब पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? उसी में करेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले काम करते हैं, क्यू को चेक करते हैं, पता नहीं क्या है, अननोन है, मुझे नहीं पता क्या है, ये है ना, ये क्यू है, और ये क्यू किधर भागा है, इधर भागा है कि नहीं, क्यू इधर भागा है। अब हम यही पता करना चाहते हैं कि ये प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है कि न्यूट्रॉन है। देखो क्यू किधर भागा है, इधर। अब हमें यही पता करना है कि क्यू इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, और ये मूव किधर किया, ऊपर की तरफ, यानी कि वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर। चलो ऊपर, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। फोर्स देखिए तो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, यानी कि फोर्स इधर लग रहा है। अगर फोर्स इधर लगा है, इधर ही घूम गया है, इसका मतलब पक्का ये पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए तो फोर्स हम इधर ले लिए, नेगेटिव चार्ज होता तो उल्टा ले लेते हैं। देखो ना, फोर्स एग्जैक्टली इधर आ रहा था ना, देखने के बाद इधर ही ले लिए, और इधर देखिए तो इधर ही तो घूमा है, इधर ही तो डेविएट किया है, यानी कि फोर्स इधर ही होगा, डेविएट इधर ही किया है, तो पक्का ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होता तो इसको उल्टा कर देते, बट पॉजिटिव है इसलिए उल्टा नहीं किया, यानी कि पक्का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। यानी कि क्यू कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है इन तीनों में से, प्रोटॉन होता है नहीं, तो हमारा भैया क्यू कैसा हो गया, प्रोटॉन हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसी में अगर बात करें, इसी केस में अगर बात करें, पी को अगर चेक करें, इसी में से अगर पी को चेक करें, तो मान लीजिए ये पता नहीं क्या है, पी है, और ये पी किधर डिवाइड किया है, इधर किया है, देखिए पी इधर डिवाइड किया है। अब हमें पता करना है कि पी इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि क्या है, न्यूट्रॉन है। तो देखिए मैग्नेटिक डायरेक्शन अंदर, वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर, है कि नहीं? तो चलिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी भी ऊपर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। फोर्स एग्जैक्टली किधर आ रहा है, इधर। फोर्स किधर आ रहा है, इधर, बट ये डेविएट किया है उधर, यानी कि पक्का उससे फोर्स उधर लगा है, यानी कि हमारा एग्जैक्टली फोर्स इधर लग रहा है, बट डेविएशन हमको दिख रहा है उधर, यानी कि पक्का उधर फोर्स लगा है। तो अगर एग्जैक्टली मेरा फोर्स इधर आ रहा है, तो इसी फोर्स को उल्टा किया गया होगा, तभी तो जाके उधर डिवाइड किया है, यानी कि पक्का ये नेगेटिव होगा। तभी तो हमारा एग्जैक्टली फोर्स इधर आ रहा है, उल्टा हुआ होगा फोर्स, तब जाके उधर डिवाइड किया होगा, तो ये नेगेटिव होगा कि नहीं? अरे सिंपल की वेलोसिटी डायरेक्शन में ठीक है, ओके, मैग्नेटिक डायरेक्शन में ओके, फोर्स का एग्जैक्टली डायरेक्शन इधर आ रहा है, बट डेफिनेशन हमको उधर दिख रहा है, मतलब पक्का उधर फोर्स लगा होगा, यानी कि ये फोर्स उल्टा हुआ होगा। उल्टा कब होता है, जब नेगेटिव होता है तब, यानी कि पी कैसा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि पी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। समझ जाओ, क्वेश्चन ऐसे लिख लो चुटकी में, है ना। अब इसके लिए कोई बड़का तोप चीज नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, कि सर आउट ऑफ सिलेबस, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं यार, कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट का तुम्हारा क्वेश्चन में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है ना। अब ए की बात करें, अरे यार ये तो निकल लिया, सीधा फिर के निकल लिया, कहीं रुकी ना, इधर गया ना इधर गया, सीधा निकल लिया, तो साफ पता चल रहा है कैसा न्यूट्रॉन है, क्योंकि चार्ज जीरो होगा तो फोर्स लगेगा, नहीं तो पतली गली से निकल लेगा, तो इसके लिए सोचना ही नहीं है, ये तो न्यूट्रॉन होगा। क्यों होगा न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके पास चार्ज जीरो होता है, तो इस पर फोर्स लगता ही नहीं, तो निकल लेता सीधा। तो ए न्यूट्रॉन,
Q प्रोटॉन एंड P क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ गया बच्चों? चलो हाँ, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में हमको लिख के भेजिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजना आप लोग को इसका। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे आप लोग, है ना। यहां से हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फेंका या थ्रो किया विद वेलोसिटी दी, तो एक इधर निकल लिया, मान लो एक P है, एक इधर निकल लिया, Q इधर है, एक इधर निकल लिया, ये मान लो PQR है। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। इन तीनों को हमने v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है उसमें हमने फेंका विद वेलोसिटी दी। तो फेंकने के बाद एक इधर निकल गया जिसका नाम दे दिए P, इधर निकल गया जिसका नाम दिए Q, इधर जो निकल गया उसका R दिए। तो हमें बताना है, आप लोगों को बताना है कि इधर जो गया है इन तीनों में से कौन होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, कौन होगा। ये इधर जो जा रहा है ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन होगा, ये कौन सा होगा, ये बताना। अच्छे से देखकर बताइएगा, तुक्का मत मारिएगा कोई भी, जो सिखाएं वो सीखिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताएंगे आपको अगले क्लास में, है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। नोट नंबर 2, अब आते हैं नोट नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, इफ आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसको। इफ अ चार्ज पार्टिकल freely moving in a magnetic field, the velocity and momentum of the charge particle changed, will be changed, जो भी लिखना है, charge particle will be changed. देखिए क्या कहता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को अगर फ्रीली मूव कराया जाए मैग्नेटिक फील्ड में या करता है, तो उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज करेगा एंड मोमेंटम भी चेंज करेगा। सिंपल, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज करेगा एंड उसका मोमेंटम भी चेंज करेगा। सर नहीं समझ में आया, समझाइए इसको। चलिए समझाते हैं ना। चलिए, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। अभी बार बार इनवर्ड ले रहे हैं ताकि हमको अच्छा लग रहा है, आप डॉट भी लेके समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अच्छे से और थोड़ा सा कर देते हैं, लंबा चौड़ा की जरूरत है। चलिए एक काम करते हैं कि इसी में एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, या जो भी लेना ले सकते हैं नेगेटिवली। इसको हम v वेलोसिटी के साथ मूव कराते हैं। तो मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल जो है इस समय जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, इधर है। चलिए अब इस पे फोर्स का डायरेक्शन निकालिए। पहले वेलोसिटी अंदर की तरफ, नहीं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ। देखिए वेलोसिटी इधर अंदर, पाम उधर, तो फोर्स उधर लगेगा। चार्ज पॉजिटिव है तो ऊपर ही रहेगा, नेगेटिव होता तो नीचे होता है कि नहीं। तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर। अगर फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो गया तो ये डिविएट कर देगा। ये क्या कर देगा, डिविएट कर देगा। देखो कैसे डिविएट कर देगा, यानी कि कुछ समय यहां पे था एंड इस समय वेलोसिटी डायरेक्शन इधर था, बट जैसे ही फोर्स इस पे लगेगा ये डिविएट कर देगा, ऐसे बेंड कर देगा। अब बेंड करेगा तो कुछ देर के बाद यहां पहुंच जाएगा,
मूव करेगा ना जी, तो कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा तो इसका वेलोसिटी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वेलोसिटी डायरेक्शन। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे था, यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे हो गया, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि चार्ज अब इधर जाने लगा। अब इस जगह पे निकालो फोर्स का डायरेक्शन, तो वेलोसिटी डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर हो गया। ये किधर हो गया, वेलोसिटी डायरेक्शन देख लो, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, पाम किधर है, इधर है, यानी कि फोर्स अब इधर लग रहा है। अगर फोर्स इधर लगेगा तो ये क्या कर देगा, इधर डेविएट कर देगा, इधर इधर कर देगा कि नहीं। तो जस्ट सोचिए कि मान लीजिए जिस पॉइंट पे था ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, या बोलिए पी क्यू ले लीजिएगा या एक्स एंड वाई ले लीजिए। ये जिस पॉइंट पे भी चार्ज था उस पॉइंट का नाम देखिए एक्स, और जिस पॉइंट पे ये वाई, जिस पॉइंट पर अभी पहुंचा है ये वाई है। तो एक्स पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है, इधर है, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है। देखिए ना, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और हो गया, इधर गया इधर, इसमें इधर। तो सुनिए, आपको पहले ही बता चुका हूं कंसेप्ट कि वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन दोनों होता है कि नहीं। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखना होगा, डायरेक्शन को भी कांस्टेंट रखना होगा, दोनों को चेंज नहीं होने देना होगा। बट अगर दोनों में से अगर एक भी कोई चेंज किया ना तो ये चेंज कर जाएगा। याद कीजिए, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना यानी चेंज नहीं होना देना है तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दोनों को चेंज नहीं होने देना होगा, दोनों को चेंज नहीं होने देना होगा। बट अगर एक भी चेंज हुआ नहीं दोनों में से तो ये चेंज कर जाएगा। यानी मान लो कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, आपका डायरेक्शन खाली चेंज कर रहा है हर पॉइंट पे, तो वेलोसिटी चेंज करेगा। अगर मान लीजिए डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तब भी चेंज करेगा। अगर दोनों चेंज कर गया तो सोने पे सुहागा हो गया, कोई शक ही नहीं है। तो ध्यान से सुनो, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है अगर उसमें से एक भी कोई चेंज कर जाता है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में से तो चेंज करता है। तो यहाँ बताइए, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं। तो अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा कि नहीं। समझ में आया। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर दोनों में से एक भी चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाता है। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है, तो अगर अलग अलग डायरेक्शन है तो वेलोसिटी चेंज कराने। सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस डायरेक्शन ऑफ v at every point and each point change are different हो सकते हैं या is different हो सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ v at each point are different, is different, जो भी लिखना लिख सकते हो। therefore v क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी कि डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हर पॉइंट पे, इसलिए चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड में जब एक चार्ज पार्टिकल फ्रीली मूव करता है तो उसका वेलोसिटी चेंज करता है, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है इससे। अब मोमेंटम की आते हैं। हमें पता है कि मोमेंटम इक्वल टू क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। तो चार्ज पार्टिकल है तो इसका मास मान लीजिए m है, मास होगा ना, तो उसका मास मान लीजिए m है। तो अगर चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम निकालना होगा तो क्या करें, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब बताइए, मास तो चेंज नहीं करेगा, मास तो कांस्टेंट है उसका। मास चेंज करेगा क्या, मूव करे तो मास कम होते जा रहा है। पता चला मैग्नेटिक फील्ड में जो गया वो गायब हो गया। जस्ट इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड में गया, इसका मास खत्म हो गया। इसका कहने का मतलब क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड गया है वो आज तक आया ही नहीं वापस। ऐसा नहीं है, मास चेंज नहीं करेगा, मास कांस्टेंट रहेगा। मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं। बट वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है ना। अरे मास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बट ये तो कांस्टेंट नहीं ना, ये तो चेंज कर रहा है। तो अगर ये चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा, क्योंकि p भी चेंज कर रहा है तो मोमेंटम भी चेंज करेगा, मोमेंटम भी चेंज करेगा। समझ में आया, बात समझ में अच्छे से, वेरी गुड। तो सुनिए आप लोग, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 2 नोट्स और था, है ना, 2 नोट्स और है, तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अगले क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अगले क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ करेंगे, है ना।
चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।